उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने से चूकना नहीं चाहती है। यही वजह है कि प्रदेश भर के सभी जिलों में आज 19 मार्च को समारोह पूर्वक सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो सहारनपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं, वो आज यहाँ पर आए और जनमंच सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। इसमें तमाम सारे जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, कप्तान और भी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। सूर्य प्रताप शाही ने इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाती हुई एक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4 साल में तमाम सारे काम ऐसे किए हैं जिससे प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। उन्होंने मातृत्व वंदना योजना, कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति अभियान के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की, चाहे वो आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना हो या फिर अन्य योजनाएं हों, उनका उन्होंने पूरी तरह से एक तरह से की फहरिस्त गिनाई और बताया कि योगी सरकार ने 4 साल में जनता के हित में तमाम सारे काम किए हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 साल जो है वो अत्यंत सुनहरे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अनेक दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और कम से कम केंद्रीय योजनाओं में 2 दर्जन से अधिक योजनाओं में उत्तर प्रदेश आज प्रथम स्थान पर है। खेती किसानी से लेकर के प्रधानमंत्री आवास पकड़ते हुए पर्यटन की दृष्टि से और ईज ऑफ डूइंग में सभी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत अच्छी हुई है और एक अनेक स्थानों पर हम लोग प्रथम स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार लोक कल्याण योजनाओं के प्रति निरंतर समर्पित रही है। आज उत्तर प्रदेश के आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार आया है। गांव के भीतर भी जीवन स्तर के भीतर सुधार किए जाने के प्रयास किए गए हैं। किसानों का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उनको सही कीमतें उनको उपलब्ध कराई जाएँ, एमएसपी के आधार पर उसकी एक मजबूत व्यवस्था रखी गई है। अनेक वर्षों से चले आ रहे गन्ना किसानों के बकाये का भी भुगतान करा करके और इस साल नए सिरे से भुगतान की शुरुआत हो गई है। साथ साथ में गांव के भीतर जो ऐसे लोग थे जो गांव सड़कों से नहीं जुड़ी थी या जिनके घरों पर बिजली नहीं थी, उनके गांव तक सड़कों को पहुंचाना, उनके घरों को बिजली से रोशन किया जाना, ये सब काम ऐसे हैं जो 4 साल के भीतर करके और राज्य के भीतर एक बेहतर राज्य, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक समय का बीमारू राज्य आज सक्षम राज्य के रूप में खड़ा हो रहा है और हुआ है। तो उस दृष्टि से मैं उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और जनता के आशाओं पर खरी उतरने का काम जो योगी जी की सरकार ने किया है, इन सब के लिए उन्हें बधाई है। आज गुंडे और माफिए जो कल तक जो है वो सड़कों पर सीना खोल करके चलते थे, आज वो दुबक गए हैं या राज्य छोड़ने पर विवश हुए हैं या जेलों के भीतर हैं। जिन लोगों ने तमाम लोगों की अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर रखा था, सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके और हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों का अर्जन कर रखा था, उन सबको जब्त किया गया है, ध्वस्त किया गया है और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के माफियाओं को ख़त्म किया गया है। इस राज्य के भीतर आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजनाएँ शुरू हैं। अनेक लगभग 4 से ज़्यादा हमारे एक्सप्रेस हाईवे पर काम शुरू हो गए हैं। कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आपके सहारनपुर में 2 लेन हमारी जो है वो डबल लाइन रेलवे का काम शुरू हुआ। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके सारे भूमि अधिग्रहण भी कर लिए गए। संचालित किए जाने के लिए उनको 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। साथ साथ में मुझे लगता है कि आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज सरकारी खोले गए हैं, 2, 3 या 4 डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो 40 साल में नहीं, 4 साल के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किए हैं और पूरे प्रदेश का समन्वित विकास किया है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देना चाहता हूं। बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही है। निश्चित रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के रूप में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा बजट 5,50,000 करोड़ रुपए का बजट। तो देश भर के भीतर ये दूसरा राज्य है जो आर्थिक रूप से दूसरे नंबर पर खड़ा है। ये हमें बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है।
और जाहिर सी बात है कि विपक्षी सरकार की खामियां गिना रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी खूबियों पर इतरा रही है। इसीलिए पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। चूँकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है, ऐसे में निश्चित तौर पर सूर्य प्रताप शाही ने इस ओर भी इशारा किया और जनता जनार्दन के लिए लोक लुभावन पुस्तिका का विमोचन किया गया। मैं अवनींद्र कमल, कैमरामैन मुकेश गिरी के साथ जनवाणी न्यूज़ सहारनपुर।